मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और ईमान को मजबूत करने वाले मौजू पर बात करेंगे। दोस्तों, मौजू है अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को कैसे पैदा किया। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, जिस आसमान को देखते हैं, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, इंसान, जानवर, ये सब कैसे बना? क्या ये सब अपने आप बन गया या किसी ताकतवर पैदा करने वाले ने इसे बनाया? इस्लाम हमें बताता है कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। सूरह अल हदीद 4। प्यारे दोस्तों, आइए शुरू से समझते हैं कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले क्या था? हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। सही बुखारी। यानी शुरुआत में ना ज़मीन थी, ना आसमान, ना सूरज, ना चांद, ना इंसान, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात थी। प्यारे अजीज़ों, फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस पूरी कायनात को पैदा करने का फैसला किया। सबसे पहली मखलूक, हदीस में आता है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उससे कहा, लिख। अबू दाऊद। कलम ने पूछा, या अल्लाह, क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, कयामत तक होने वाली हर चीज़ लिख दो। इस तरह दुनिया में जो कुछ भी होने वाला है सब लोहे महफूज में लिख दिया गया। पानी की तख्लीक, कुरान में आता है, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। सूरह अल अंबिया 30। यानी पानी दुनिया की बुनियादी चीजों में से एक है। आसमान और जमीन की तख्लीक, कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा रब वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। सूरह अल-अराफ 54। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह थक गया था, बल्कि अल्लाह ने हमें ये सिखाने के लिए ऐसा किया कि हर काम में तदरीज यानी क्रम होना चाहिए। पहले दिन क्या बना? उलेमा बताते हैं कि पहले दिन जमीन की बुनियाद बनाई गई। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन जमीन को फैलाया गया, पहाड़ बनाए गए। तीसरे और चौथे दिन, इन दिनों में अल्लाह ने दरिया बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जमीन में बरकत रखी। कुरान में आता है, उसने जमीन में पहाड़ बनाए और उसमें बरकत रखी। सूरह फुस्सिलत 10। दोस्तों, आसमान की तख्लीक, फिर अल्लाह ने आसमान बनाए। कुरान कहता है, फिर उसने 7 आसमान बनाए। सूरह अल बकरा 29। दोस्तों, यानी 7 आसमान है। हर आसमान दूसरे से अलग है। सूरज और चांद, अल्लाह ने सूरज को रोशनी और चांद को नूर बनाया। कुरान में आता है, और हमने सूरज को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूर। सूरह यूनुस 5। सितारों का मकसद, कुरान बताता है कि सितारों के लिए 3 मकसद हैं। कुरान बताता है कि सितारों के 3 मकसद हैं। आसमान की खूबसूरती, शैतानों को मारने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, फरिश्तों की तख्लीक। हदीस में आता है, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया। सही मुस्लिम। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के बहुत नेक बंदे हैं, वो कभी गुनाह नहीं करते। जिन्नात की तख्लीक, कुरान कहता है, और हमने जिनको आग की लौ से पैदा किया। सूरह रहमान 15। इंसान की तख्लीक, अब सबसे अहम मखलूक की बारी आती है, यानी इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। कुरान में आता है, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। सूरह साद 71। अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से आदम को बनाया, फिर उनमें अपनी बनाई हुई रूह फूकी, फरिश्तों को सजदा। जब आदम तैयार हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस का घमंड। इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया और इसे मिट्टी से। इस घमंड की वजह से वो शैतान बन गया। हवा की तख्लीक। दोस्तों, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के लिए उनकी पत्नी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया।
जन्नत में जिंदगी, आदम और हव्वा जन्नत में रहते थे, उन्हें हर चीज की इजाजत थी, लेकिन एक पेड़ के करीब जाने से मना किया गया था। शैतान का धोखा, शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। फिर अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेज दिया। अब इंसान की जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत, नेक काम, बुराई से बचना। कुरान कहता है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह ज़ारियात 56। दोस्तों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये सिर्फ इम्तिहान की जगह है। एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कुरान कहता है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, सूरह तकबीर, फिर सभी इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। फिर हिसाब होगा, नेक लोग जन्नत में जाएंगे, बुरे लोग जहन्नम में। आखिर में दोस्तों, इस पूरी कायनात को देखने से हमें समझ आता है कि ये सब अपने आप नहीं बना, इसका एक पैदा करने वाला है और वो है अल्लाह ताला। कुरान कहता है, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में समझ वालों के लिए निशानियां हैं। सूरह आले इमरान 190। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लामिक जानकारी दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।